न जाने किस वक्त उठकर वह नदी में स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जाकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु तब तक चमक ही पड़ते, जब तब चमक ही पड़ते। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि वे कब सुबह उठकर 2 मील दूर जाकर स्नान कराते और फिर वापस लौटकर पोखरे मतलब तालाब के भिंडे पर, तालाब के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठकर खंजरी लेकर बैठते और गाना गाना शुरू करते। लेखक यह सोचते कि इस दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी ये कैसे पोखरे पर संगीत गा रहे हैं। एक दिन लेखक अपने विषय में कहते हैं कि वह देर तक सोने वाले हैं, लेकिन एक दिन जब वह जल्दी जग जाते हैं तो वह देखते हैं कि इस दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी बाल गोविंद भगत पोखरे पर बैठकर गाना गा रहे हैं, जबकि सवेरा भी अच्छे से नहीं हुआ है। समस्त वातावरण में कुहासा है। अभी भी आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और शुक्र तारा, जो सुबह के समय में बहुत ही तेज चमकता है, जो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, वह भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे वातावरण में, रहस्यमय वातावरण में, वह एक चटाई पर बैठे, मुंह अपने ऊपर कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत खंजरी बजा बजा कर गाना गा रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गाते गाते वो खड़े हो जाएंगे। वे इतने उत्तेजित हो जाते, सुरूर में आ जाते, इतने रम जाते संगीत में कि कभी कभी ऐसा लगता कि वो खड़े ही हो जाएंगे। कंबल तो बार बार उनके सर से सरक जाता था इस कपकपाने वाले सर्दी में भी। जबकि लेखक ठंड से कांप रहे थे, वहीं बाल गोविंद भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु अर्थात पसीना दिखाई दे रहा था।